हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। इंडिया की एक बड़ी जीत हुई है इन द मीडिएशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। जी हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी ये वही ट्रीटी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस और ट्रिब्यूटरीज के पानी का बंटवारा करती है। इसके इतिहास की अगर बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की तरफ से और मोहम्मद अयूब ख़ान ने पाकिस्तान की तरफ से इसे साइन किया था। इसे मीडिएट करता है वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक की ब्रोकर ट्रीटी है। जी हाँ, दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी श्योर करता है इक्वल शेयरिंग ऑफ वाटर बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। यहाँ पर 3 नदियों के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है और 3 नदियों के पानी पर भारत का। दरअसल वेस्टर्न रिवर्स जितनी भी हैं उन पर एक्सक्लूसिव अधिकार है पाकिस्तान का और ईस्टर्न रिवर्स पर अधिकार है भारत का। यहाँ पर वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं और वाटर रिसोर्स इरिगेशन बाकी के लिए यूज़ कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान को दिक्कत है भारत के रतले प्रोजेक्ट से और कृष्णगंगा प्रोजेक्ट से। इसका मेजर फ़ायदा हमेशा से पाकिस्तान को मिलता रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो 70% वाटर कंज्यूम करता है पाकिस्तान, वाइल ओनली 30% वाटर कंज्यूम करता है इंडिया। दरअसल लगता है पाकिस्तान को ये कि कृष्णगंगा और रतले प्रोजेक्ट को यूज़ करके उसके डिज़ाइन कुछ ऐसा किया गया है जिससे पाकिस्तान को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और पाकिस्तान के जो तरफ से पानी आ रहा है उससे भारत रोक लेगा। दरअसल इसके अगर क्लॉज की बात करें तो एज पर इंडस वाटर ट्रीटी भारत को अधिकार है कि वो ईस्टर्न के साथ साथ वेस्टर्न रिवर्स को यूज़ तो कर सकता है, लेकिन उनका पानी नहीं रोक सकता। लेकिन बेवजह की आरोप लगाता रहा है पाकिस्तान कि भारत इस हिस्से का पानी रोकना चाहता है जिससे पाकिस्तान में सूखा पड़े। इसको लेकर दोनों देश सामने आए। दोनों देश के इंडस वाटर कमिश्नर्स ने बात की। जब उनके बीच बात नहीं बनी तब फिर बात की गई कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करते हैं और वो हमें बताएंगे कि उनका क्या कहना है। हालांकि शुरुआत में भारत और पाकिस्तान इस मुद्दे पर एक मत थे कि न्यूट्रल एक्सपर्ट आए और वो मीडिएट करे और बताए कि क्या रतले प्रोजेक्ट और कृष्णगंगा प्रोजेक्ट जो कि भारत बना रहा है जम्मू कश्मीर में, वो भारत और पाकिस्तान को बराबर फ़ायदा दे रहा है, कहीं पाकिस्तान की खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। तब भारत और पाकिस्तान को दिक्कत नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन पाकिस्तान ने ये दिमाग उठाई कि नहीं, उन्हें चाहिए कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होना चाहिए, वही रतले प्रोजेक्ट को लेकर और कृष्णगंगा प्रोजेक्ट को लेकर। इस पर भारत ने आपत्ति जताई कि नहीं, न्यूट्रल ऑब्जर्वर ही ठीक है, न्यूट्रल ऑब्जर्वर के डिसीजन के हिसाब से समझ चलना चाहिए। पाकिस्तान की इस जीत को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने निर्णय लिया कि ठीक है, एक तरफ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का भी गठन कर दिया जाएगा। माइकल नीनो, इन्हें बनाया गया न्यूट्रल ऑब्जर्वर, न्यूट्रल एक्सपर्ट, और उन्होंने स्टडी किया कृष्णगंगा प्रोजेक्ट को, रतले प्रोजेक्ट को, और उनकी स्टडी के बाद ये पाया गया कि जी नहीं, इन प्रोजेक्ट्स का डिज़ाइन ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकता हो या उन्हें हार्म करता हो। दरअसल 2-3 साल इस तरीके से बीते जिसके कारण जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट था वो बढ़ा, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट था वो बढ़ा, जिससे कृष्णगंगा और रतले प्रोजेक्ट को फुलफिल करने में काफ़ी नुकसान हुई। यानी कि भारत को काफ़ी कॉस्ट बियर करना पड़ा ऑफ रतले प्रोजेक्ट एंड कृष्णगंगा प्रोजेक्ट। हमेशा से इंडस वाटर ट्रीटी कैसी ट्रीटी रही है जो कि बताई जाती है कि बायस टुवर्ड्स पाकिस्तान। इसका अधिकतर फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया है और समय समय पर इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, जिसके कारण भारत को दिक्कत हुई इस ट्रीटी के अंदर वो कैसे इंडस वाटर ट्रीटी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके अपने इंटरेस्ट में। बाद में ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना इसका मॉडिफिकेशन होना चाहिए। 2023 में पहली बार भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा जिसमें उसने कहा कि इंडिया चाहता है कि इस ट्रीटी का प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए और इसे मॉडिफाई करना चाहिए ताकि भारत भी उसका उचित फ़ायदा उठा सके। इंडस वाटर ट्रीटी सदा से ही एक बोन ऑफ कंटेंशन रही है दोनों देश के लिए, क्योंकि ये फ़ायदा देता है पाकिस्तान को जहाँ की भारत एक खड़ा रहता है डिसएडवांटेजेस पोजीशन में। तो इसका रिव्यू होना भी चाहिए था। और फिर जब रतले और कृष्णगंगा प्रोजेक्ट बन रहे थे तो उसमें भी पाकिस्तान को दिक्कत हुई, जिससे इन दोनों प्रोजेक्ट्स का ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा और भारत को अधिक से अधिक पंप करना पड़ा मनी टू फुलफिल दीज प्रोजेक्ट्स। अब इस न्यूट्रल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्टैंड है, भारत का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सही है, उनके प्रॉपर डिज़ाइन है
और वो किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करता पाकिस्तान के राइट्स को, पाकिस्तान के स्टैंड को। इसलिए कि बहुत बड़ी जीत है इंडस वाटर ट्रीटी में, और वाकई इसका रिव्यू होना चाहिए और फेयर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ताकि भारत भी इनका वाटर्स प्रॉपर यूज़ कर सके और भारत के जो एरिया हैं उनके प्रॉपर इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए फेयर शेयर होना चाहिए भारत का, ताकि भारत भी इसके माध्यम से वैली में, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर सके। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी जीत है। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आई विल लेट यू नो थ्रू माई सेपरेट वीडियोस। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज़ गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।